नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पर मैं करने वाला हूँ आज एक और बिग बॉस 16 के न्यू एपिसोड का रिव्यू। सबसे पहले तो यार, इस बिग बॉस का नाम बिग बॉस नहीं है, इसका नाम रख दो खाना खजाना, क्योंकि यहाँ पर हमेशा खाने को देख के लड़ाई, जब भी लड़ाई मिलती है वो खाने को ऊपर ही मिलती है। पहले मैं क्या करता, इसका नाम रख दो स्प्लिट्सविला, क्योंकि तो भैया लव इन द एयर और ये कुछ चल रहा था। लव इन द एयर तो खैर आज भी चल रहा है, मगर अब तो खाना खजाना रख दो, क्योंकि कभी उसके पीछे शालीन की लड़ाई, कभी प्रियंका निमृत की लड़ाई, आज साजिद अब्दू की भी लड़ाई, सॉरी साजिद गौरी की भी लड़ाई दिखाई। तो यार ये खाने के पीछे इतना क्या लड़ रहे हैं। मैंने एक वोट में आता है, वोट सिलेक्ट में कृष्णा आया, जिसको जो है होस्ट करता है, और उसमें आई थी अर्शी, जो कि बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट थी। तो उन्होंने कहा कि ये खाने के पीछे इतना क्या लड़ते रहते हैं यार, बिग बॉस कभी भी किसको भूखा नहीं मारेगा। अगर आप थोड़ा एडजस्टमेंट करो, थोड़ा कम करो। जैसे कि एक मन्नू पंजाबी हो, कंटेस्टेंट थे, बिग बॉस 10 के शायद से कंटेस्टेंट थे। उन्होंने बताया कि मैं 17 किलो वजन कम करके आया था। तो यार थोड़ा कम कर लो। एक्चुअली उन्हें खाना कम मिल जाए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें ये दिक्कत होती है कि सामने वाले को खाना ज़्यादा कैसे मिले। उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत इस बात से होती है कि सामने वाले कंटेस्टेंट को ज़्यादा खाना कैसे मिल गया। जैसे कि आज जो है निमृत देखने को मिली, उन्होंने जो है वो टारगेट किसको कर, सॉरी निमृत नहीं, प्रियंका जो टारगेट कर रही थी निमृत को और शिव को, और वहाँ पे साजिद खान बैठे हुए थे, मगर जो वो मेन टारगेट कर रही थी वो शिव को और निमृत को कर रही थी कि देखो और लोगों की प्लेट में खाना देखो और हमारी प्लेट में खाना देखो। क्योंकि और लोगों में कौन बैठे थे, ये बैठे हुए थे साजिद, निमृत और शिव। तो टीना बोलती है कि वो निमृत को टारगेट कर रहे थे, निमृत कह रहे नहीं वो शिव को टारगेट कर रहे थे। जहाँ तक मुझे लगता है वो कर रही, वो दोनों को टारगेट कर रही थी, क्योंकि एक तो उनके सामने उनकी जो है दूसरी टीम के बंदे बैठे हैं, और फिर वो भी उनमें से भी वो बंदे हैं, सुम्बुल बैठा रहता है, शालीन बैठा रहता है। खैर उनकी तो हर किसी से लड़ाई होती रहती है, शायद सुम्बुल और शालीन बैठे रहते। तो अगर शायद से वहाँ पे वो बैठे रहते तो उनकी वो चुप भी हो जाती, मगर यहाँ पर जो थे कि शिव और निवृत्त, और वैसे ही किसी का डिपेंड पड़ी रहती है। वो कहते हैं दिस गेटिंग पेटी, वो भी कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब खाने को लेकर मैंने कभी सोचा नहीं था। तो निमृत, आपने भले ही पीठ पीछे कहा था, मगर आपने गौतम को एक बार ये कहा था कि ये दोनों अंकित और प्रियंका बहुत ज़्यादा खाना ले लेते हैं, अपने दोनों को मिला के भी, दोनों को मिलाने के ज़्यादा खाना ले लेते हैं। तो बस आज आप उसने वो मुंह पे बात कर दी तो आपको बुरी लग गई। हाँ, हालांकि जब खाना खा रहा होता है इंसान तब नहीं बोलनी चाहिए थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंदी गंदी गालियाँ दो। मतलब आप गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, मतलब और आजकल तो ये गाली देना इतना आसान हो गया है, कभी शालीन देता है गाली, कभी एमजी स्टैन देता है गाली, और मतलब उनके मुंह पे गाली दे रहे हो आप। आज जो है साजिद ने गौरी को कितने बुरी तरीके से लताड़ा, और जो है बाद में गालियां भी देते हुए कहा, फिर बाद में ये भी कहा जाने की ये बात भी देखो कैसे कर रहे हैं साजिद खान, क्या कह रहे हैं वो कि मैंने कभी गलत करा है, मैं कभी गलत नहीं करता। मतलब यहाँ पे यार हर कोई यही सोच रहा है कि मैं कुछ गलत नहीं करता। अरे गलत सब करते हैं यार, ये चाहे बिग बॉस के अंदर हो चाहे बिग बॉस के बाहर हो, सबका सीजन एक ही रहता है, सबका मानसिकता एक ही रहती है कि हम कभी गलती करते ही नहीं। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर लेते हैं और आप कोई छोटी सी गलती करते हैं, तब आपको लगता है कि यार ये मैंने गलत कर दिया, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर जब कोई इतनी बड़ी बात होती है तो आप उसको मना करते हैं। हाँ बिल्कुल, गौरी की एक गलत बात थी। गौरी, साजिद का मेन पॉइंट ऑफ व्यू था बेटा जो भी लेना है वो पूछ के ले, ऐसे चोरी छुपे मत ले जा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है चोरी छुपे ले जा भी रही थी वो, क्योंकि जब वो एक बार कुक बन रही थी तो वो शिव के लिए 2 एक्स्ट्रा रोटी देती थी। तो उनका मेन, वो दिल से किसी की दोस्त रहती हैं और वो जो है उनसे दिल से को जो है वो बेनिफिट देना चाहती है। तो साजिद का मेन पॉइंट ऑफ व्यू था कि खाना जो है चोरी करके नहीं लेता। बिल्कुल उनका सही पॉइंट था, मगर ये बात प्यार से भी तो बताई जा सकती थी ना साजिद, साजिद खान, ये बात प्यार से बताई जा सकती थी। मगर नहीं, आप तो चिल्लाने लग गए। अगर शायद से कहीं कभी, अगर आप शायद से अकेले रूम में समझाते, जैसे कि आप जब आप थे, स्टैन था और साजिद थे, तो कहते हैं अगर देख मैं तुझे कभी खाने के लिए मना करा है, तो गौरी ने उसमें उल्टा जवाब दे दिया। हालांकि उस गौरी को भी उसमें थोड़ा प्यार से जवाब देना चाहिए था। तो अगर साजिद यही बात अगर अकेले रूम में करते, प्यार से बोलते, तो शायद से गौरी अपनी बात मान भी लेती। मगर आपने जिस तरीके से बदतमीज से बोला है, इस तरीके से चिल्लाया है, इससे पता चलता है कि आप कितनी हाइपर हो जाते हैं। आप कह रहे हो कि मैं खाना फेंक दूंगा और मैं खाना फेंक रहा हूँ सारा का सारा, बाहर निकालो खाने को, और कैसे गेट पे लात मार के जाते हैं। मतलब तब कहीं बिग बॉस को नहीं दिखाई देता कि ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे ही लात मार रहा है ये बिग बॉस की प्रॉपर्टी को। मतलब लात, यार कैसे तुम लात मारो टूट जाता तो कौन इसका जिम्मेदार होता। मगर नहीं, आप शायद से बिग बॉस के फेवरेटिज्म से एक है साजिद खान, तो आप उनको क्यों बोलोगे। वो जो है गाली दे रहा है लड़कियों को गंदी गंदी, कितने कुछ उल्टा सुल्टा तो बोला ही था उन्होंने, कितनी गंदी गालियां दी थी। और फिर भी आप चुप रहे। उस समय शालीन, निमृत जो है गाली किसको दे रही थी, प्रियंका को दे रही थी। तो सौंदर्या,
जो कि प्रियंका के फॉलोअर में बोलती है कि डोंट एब्यूज, तो शालीन बोलते हैं कि वो एक तो आ जाती है वो क्वीन, वो बीच में कि डोंट एब्यूज। अरे भाई सही तो कह रही है वो, सही तो कह रही हो, वो अपनी फ्रेंड का फेवर ले रही है। अच्छा, फ्रेंड का फेवर से मुझे याद आया कि आज प्रियंका ये कहते हुए दिखाई दी अंकित को कि मैं तेरे से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, मैं तेरे से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, मगर तुम उससे मगर कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, मगर जब वो तुमसे तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होता है तो तुम्हें बड़ी परेशानी भी होती है, फिर तुम ये भी कहती रहती हो मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। अरे भाई तुम एक्सपेक्ट करती हो उससे कि नहीं करती हो? अगर नहीं करती हो तो खत्म, तो बोलो मत, और करती हो तो सीधा बोलो। मगर अब तो बोलते कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती, मतलब चोर ये बोल दे कि मैंने चोरी नहीं करी, तो वही वाली बात है यार। तो तुम सीधे मुंह पे बोल दो कि अंकित मेरे लिए खड़े रहे, मगर नहीं, तुमने एक बार तुमने 10 बार बोल दिया, और तुम रोज बोलती हो अब इस एपिसोड में। साजिद खान ने आज एकदम सही बात करी, प्रियंका जब से मैं आया हूँ तब से तुमने एक बार भी ऐसा बोला है कि हाँ मेरी गलती है, मैं मानती हूँ उस बात को। वैसे साजिद खान, ये तो खैर आप पे भी अप्लाई होता है कि आप भी नहीं मानते हो अपनी गलती को, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती जितना आप ओवर हाइप हो जाते हो और आप चिल्लाने ले जाते हो, आप लात मारने ले जाते हो शीशों पे, आप बहुत ज़्यादा बड़े हो हर चीज़ में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ये एडवांटेजेस हो गई है कि आप जो है चीज़ों को तोड़े फोड़े और गालियाँ दे और चिल्लाएं, ऐसा आप पे कोई चिल्ला नहीं पाता है। अच्छा, बात तो कह रहा हूँ अंकित पे थे, वो बोल रहे थे कि मेरे से मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि वो मेरे मुंह पे मेरे को बोल के गई, अंकित को बोलती है मेरे मुंह पे मेरे को फकिंग बिच बोलते गई। देखो मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये निमृत ने बोला था, जो कि हालांकि उसको टू कर दिया था, साइलेंट कर दिया था, मगर हमें सब कुछ समझ में आता है क्योंकि हमने बहुत गालियाँ नहीं सुनी, तो ऐसे कुछ नहीं है, मगर हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो निमृत मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने उसको गाली दी थी तो फिर प्रियंका ये बोलती है कि जब उसने मुझे गाली दी तूने कुछ क्यों नहीं बोला, तो अंकित कहता है कि ये लड़कियों का मैटर है। हाँ, बात भी बिल्कुल सही है, मगर वो कहता अगर ये लड़कियों का मैटर है तो जब मैंने निमृत को बोलने लगा था, शिव आ गया था पीछे से। तो शिव ने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया? शिव तो उसे कल का दोस्त बना हुआ है, वो जो है अभी से निमृत का साथ दे रहा है, और अंकित तू तो मेरा इतना पुराना दोस्त है कि तू मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है? तो हाँ, बात बिल्कुल सही है कि बात लड़कियों की चल रही थी, मगर अब जब बात गालियों तक पहुंच गई है तो आप मेरा फेवर क्यों नहीं ले रहे हो? और यार मुझे तो एक बात की समझ नहीं आई, एक तो अंकित का था बर्थडे, अंकित का होता है बर्थडे, अब जब वो लेट रखा है अपने बेड के नीचे तो उसे क्या पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? उससे लगा इनमें से कोई प्रियंका भी होगी, वो देख लेता है, प्रियंका तो बॉल मचा देती है, वो तेरे को बर्थडे विश करनी नहीं, वो मेरे को खिलसाने के लिए आए थे। क्या पता मुझे उनका इंटेंशन हो भी ना हो, मगर नहीं भी होगा तो आप सोच के बैठे पड़े रहते हो क्योंकि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो। और यार मुझे बिग बॉस से एक बात आई, जब उस बंदे का बर्थडे है तुम उसे इतना बोलते हो कि वो समझदार है, तुम्हारे फेवरेटिज्म भी है, वरना फेवरेट नहीं होता तो अब तक कब का बाहर निकल जाता। सुम्बुल और तो तुम्हारी फेवरेट है, मगर इसे बाहर निकाल देते आप, मगर आप इसे बाहर भी नहीं निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके फेवरेट में से एक आता है, क्योंकि कलर्स के लिए शो में इसने काम किया था। तो आप यार एक केक तो भिजवा देते बिग बॉस, बिग बॉस जी के केक पहुंच सकते थे आप, जो कि आपने नहीं भिजवाया, आपको भिजवाना चाहिए था। मगर चलो छोड़ो, अब नहीं भिजवाया तो क्या कर सकते हैं। तो कहती है कि और ये इन्होंने इसलिए भी करवाया क्योंकि फिर इससे एक प्लेट गंदी होती है जिससे कि मुझे मारनी पड़ती वो। और ये बात तो बता भी किसको रही है? गौतम को। अरे गौतम तो खुद ही आग लगा हुआ है, वो खुद ही चाहता है कि लड़ाई हो। आप डिस्कस भी किससे कर रहे हो? गौतम से कर रहे हो। आप एमजी स्टैन से जैसे कि एक बात कर रहे थे आज, वो अच्छा लगा काफ़ी। एमजी स्टैन जो कि इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है, और उसका साथ देने के लिए कौन आ रहा है? उसका साथ देने के लिए आ रही है गौरी। गौरी उसे इतनी बार मना रही है, उसे इतनी बार मना रही है, इतनी बार तो कोई नहीं बना रहा है। मगर जो स्टैन ने आज करा है वो बहुत गलत करा। चल उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, मगर आज जो गौरी ने करा, गौरी ने इतनी बार बनाया स्टैन को, मतलब एक ट्रू फ्रेंडशिप होती है, उसने एकदम अपनी ट्रू फ्रेंडशिप करी है, वो स्टैन को बनाने के लिए बार बार आ रही है। और गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि वो स्टैन को इतनी बार बनाने के लिए आ रही है, और कोई क्यों नहीं आ रहा है स्टैन को बनाने के लिए? बस तुमने स्टैन को इसलिए अपने पास रखा हुआ है क्योंकि तुम्हारा वोट है वो। और स्टैन ये कह रहे हैं कि मुझे अब इस बिग बॉस के घर में नहीं रहना है, क्यों? क्योंकि मैं फेक लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ, और जो फेक लोग हैं वो मेरे को मना रहे हैं, और वो ये कह के मुझे मना रहे हैं कि देख हम तेरे को मना रहे हैं। मतलब सही बात कह रहे हैं वो कि ये मतलब तुम एक इंसान को मना भी रहे हो और फिर तुमसे ये जता भी रहे हो कि हम तुझे मना रहे हैं, तो ये तो थोड़ी गलत बात है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गलत बात है। गौरी इस बात को लेकर रोती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग फेक लोगों के बीच में रह रहे हैं, बिल्कुल फेक है, यहाँ पे मोस्टली लोग ही फेक हैं। पहले तो मुझे साजिद खान भी सही लगते थे, मगर अब तो मुझे फेक है, अब तो मुझे उनकी ज़रूरत सी लग रही है। तो इसलिए जो है स्टैन को जो है अंदर बुलाते हैं। पहले प्रियंका भी खूब बात करती है, हर कोई उससे अपने अलग लेवल पे बात कर रहा है। प्रियंका भी बात करती है, प्रियंका बोलती है कि तो वो क्या करते स्टैन एक्चुअली इस बात में है कि एक तरफ उनका पर्सनल ग्रुप जो है दो उसमें बट गया है कि वो गोरी पर चढ़ रहे हैं और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब वो साथ दे भी तो गोरी का कैसे थे? स्टैन भाई साहब जी, आप भी कहीं ना कहीं फिर फेक ही हो। अगर ये नहीं कि अगर आप किसी को कोई कुछ गलत काम कर रहे हो तो ही आप गलत हो, अगर आप गलत काम को सुनता हुआ
या देख रहे हो तो वो भी गलत है। पता है, गलत सहना भी एक पाप है, गलत करना भी एक गलत काम ही है, गलत को सहना। आप भी वही कर रहे हो। चाहे तो आपको जो है इनके बीच के, अगर आपको इतना चाहते हो तो आपको बीच का हटाना चाहिए। आपने, मैंने देखा कि आपने गौरी से बात करी थी इसके लिए, मगर आपको शिव और साजिद से ही बात करनी चाहिए कि एक बार उसे चांस दे दो। जहाँ तक मुझे लगता है ये हो जाएंगे, मगर आप ये ऐसा नहीं कर रहे हो। और बिग बॉस ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि आप ने किसी के कहने पे आपने ऐसा काम करा है। बिग बॉस ने एकदम सही बात कही यार, जो मुझे बिल्कुल अच्छी लगी स्टैन को बुलाकर। एक तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो भी सिर्फ 100% सही नहीं हो सकते। सही बात है, जिस लोगों के संग हमारा जो ग्रुप होता है, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, कॉलीग्स होते हैं, जो भी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, 100% तो कोई रियल नहीं होता है। बहुत से लोगों में फेक भी होते हैं। और तो यही बात जो है बिग बॉस ने कही। और दूसरी बात बिग बॉस ने क्या कही कि आपने किसी एक इंसान के कहने पर आपने ऐसे डिसीजन ले लिए, आप सबसे बात करने लगे जो कि आपको पसंद भी नहीं है। सही बात है, जो काम हमें पसंद नहीं है और फिर हम काम उस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम परेशान होते रहते हैं। जैसे कि मैंने ऑफिस में लोगों को देख करते हुए देखा है कि लोग परेशान रहते हैं अपने ऑफिस लाइफ से, लोग स्कूल लाइफ से परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें वो काम अच्छा नहीं लगता है। हालांकि स्कूल लाइफ वालों को ये नहीं पता कि जितने मज़े अभी कर रहे हैं इसके बाद हम मज़े नहीं करने वाले, इसके बाद हम और भी जितना कि इससे ज़्यादा मज़े नहीं आने वाली। हम सोचते हैं कि हमारे पास जब अर्निंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यही है कि हाँ, और फिर बहुत अच्छी बात की स्टैन को, ये बात बहुत सही लगी। कहीं ना कहीं बिग बॉस उसे ये हिंट देना चाह रहे थे कि तू गौरी का साथ मत दे, तू दे शिव का, साजिद का, अब्दू का, क्योंकि यही आगे चलेंगे और गौरी तो अब निकल जाएगी। क्योंकि मुझे लगता भी अब गौरी का निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि अंकित भी अब बोलने लग गया है। उनकी सुम्बुल का तो आज एक अलग, जो डुम्बुल बोलते थे आज वो सुम्बुल का असली रूप क्या, मतलब आज वो अपनी हक के लिए थोड़ी सी लड़ी है। और जैसे मैंने प्रोमो में देखा है, आज सुम्बुल भड़क कर आई बात शालीन के ऊपर। तो बस तो यो यही कहना चाह रहे हैं कि तू इनका साथ दे। और जहाँ तक है मुझे नॉमिनेटेड की बात है, अब ये नॉमिनेशन बहुत जल्दी निकलने वाली है। अब साजिद का वो भी हो जाएगा कि देखना, ये मैंने कहा था ना, ये अगर चैट से हमारे साथ रहती तो कहीं ना कहीं बच जाती, मगर ये नहीं हमारे साथ रह रही। उसको देखो निकलना ही था, उसको काफ़ी पहले निकलना था, उसने तो इतना तक खींच लिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो ज़्यादा बोलती नहीं है, दिल से लोग से मिक्सअप नहीं होती है। कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा क्लासी लोग हैं और हम इतने क्लासी लोग नहीं हैं। तो उसके मन में ऐसा कहीं ना कहीं विचार आता होगा जो कि लोग को देख के लगता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसे हो वैसे ही रहो और उसी के बोल्ड होके आ गया हो। जैसे कि अर्चना थी, अर्चना ने खुद से ही कहा था कि मुझे लगता था कि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों के बीच में जा रही हूँ, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मगर मैं नहीं कर पाई। जो मेरा रियल रूप है वही मेरे सामने है। और बिल्कुल यही होता है, आप कब तक एक फेक कर लोगे। हाँ, अलग अगर आपका नाम शालीन होगा, शालीन भानोत होगा, तो आप जरूर अलग कर सकते हो। तो आप ये फेक की एक्टिंग को आप बहुत लंबे समय तक चला सकते हो आप। अरे हाँ, आप जब शालीन पर आ गए, मैं कह रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी बात तो मैं बोल रहा हूँ। जो मैंने कहा था कि जो है ये बिग बॉस नहीं, इसका नाम रख दो स्प्लिट्सविला। स्प्लिट्सविला का एक पेड़ तो रह ही गया। हमने था गौतम, अरे हाँ, गौतम सौंदर्य यार, गौतम सौंदर्य ने क्या मचाया। मैं ओ माय गॉड। आज जो है गौतम भाई, तो क्या करना चाहते हो भाई, तुम भाई जी क्या करना चाहते हो तुम लड़की को लेके बैठ रहा था। वो लड़की भी कहती थी मेरी फैमिली देख रही है, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरी मम्मी देख रही है, मेरे डैड देख रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जो वो सोच भी नहीं रहे होंगे ना अब तक, अब वो ज़रूर सोचेंगे। अब खैर कुछ रह ही नहीं गया ऐसी बात। जिस पोजीशन में आप बैठे हुए थे, जैसे आप बैठे हुए थे और जैसे आप देख रहे थे गौतम की आंखों में, गौतम आपकी आंखों में देख रहा था। हालांकि वो किस तो सिर्फ गाल पे रोई थी, मगर वो होना कहीं और चाहती थी किस। चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस बात को भी हम क्या लेके बैठ गए। वो किस कहीं और होना चाहती थी। और अब फिर अब मतलब वो अपने जो फेक्स था वो अब से बिल्कुल रियल में दिखाना चाहते हैं कि हम सच में अब ऐसे हो गए हैं। मतलब अब छोड़ो यार, मैं तो कहीं और जाने वाला हूँ। मैं मेरा टॉपिक वॉपिक बिगड़ जाएगा, मैं जिसमें हूँ मैं शालीन पर थे यार। हम शालीन ने क्या करा कि शालीन टीना को हक करते हैं और कहते हैं कि मतलब कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमारे से बातें करना अच्छा लगता है, हमें एक दूसरी कंपनी अच्छी लगती है, हम टाइम पास करना में एक साथ अच्छा लगता है। शालीन बानो, आप जो सोचते हो ना कि आप सिर्फ सही कहता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो, तो इस बात को आप भूल जाओ। सबको दिखाई दे रहा है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। हमें सबको दिखाई दे रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है। जिस तरह से आप हक हक करते हो ना, जिसके मैंने यहाँ देखा कि शिव और टीना भी हक करते हैं, शिव और सौंदर्य भी रहते हैं, शिव और निमृत भी रहते हैं। मैं इनका ही नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेंडशिप है, कहीं ना कहीं दिखाई देती है, मगर आपकी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। चिपकता गौतम भी था टीना से, मतलब उसने ऐसा किया था, चिपका था वो जानबूझ के शालीन को चढ़ाने के लिए, मगर वो दिख गया था कि ये एक मजाक है ये। मगर आपका बिल्कुल नहीं दिखता है। आपका तो जिस हिसाब से आप बाद में
जैसे राशन के लिए हुआ था, आपने कैसे हक कर लिया और फिर आप बाद में कह रहे हो कि अरे नहीं हम सिर्फ टाइम पास है। और वहाँ पे टीना क्या कर रही है, मुझे नहीं पता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, इस शो के बाद हमारी फ्रेंडशिप कितनी रहेगी, कोई किससे बात करेगा कि नहीं करेगा, क्या मेरा करियर रहेगा। अरे मैडम जी, सब रहेगा, सब रहेगा, सब कुछ दिख रहा है। आप क्या करना चाहती हो, क्या आप कहना चाहती हो, आप बेवकूफ़ मत समझो किसी को भी भाई। आप और जो आप कर रही हो आप खुद से कर रही हो। आप कहते हो कि भले आप अपना ब्लेम ना मतलब दूसरों पे डालती रहती हो मतलब। और शालीन पे आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो कि नहीं तुम्हें भले कोई फ़र्क ना पड़ता हो, मुझे फ़र्क पड़ता है। तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो तुम ऐसे ही इतने हक करके इतना चिपका चिपकी चिपटा चपटी क्या चलते रहते हैं, ट्राई वो करते हो तो आपको तो समझ नहीं आता है। अब देखो समझने से मुझे बात क्या आ गई, आज जो अब क्लाइमैक्स तो अभी आया है मेरे दोस्त, जो आज क्लाइमैक्स देखने को मिला। सबसे पहले तो एक उन्होंने टीना का एक ग्रुप कल मिला था, जो कि वो जितना एक हमने जैसे कि कल देखा था कि परसों देखा था कि वो अर्चना से लड़ गई थी सुम्बुल के लिए कि आप बोल कह सकते हो, कैसे बोल रहे हो, इसका नंबर 1 शो है। तो वो पता है क्यों लड़ी थी वो, क्योंकि वो अर्चना से नहीं लड़ी थी, वो लड़ी तो खैर वो अर्चना से ही थी, वो कोई सुम्बुल के लिए नहीं लड़ी थी, उसे अपना लड़ना था। इसलिए वो सुम्बुल तो एक बहाना था, वो लड़ना वो खुद चाहती थी वो अर्चना से। तो कल जब जो है माइक ग्लैम का जब उन्हें जो है सेकंड नंबर पे टीना थी और फोर्थ नंबर पे वो थी सुम्बुल। तो सुम्बुल तो नहीं कौन सी पोजीशन पर थी, मगर सुम्बुल जो है सेकंड पोजीशन पर आती है, टीना जो है नीचे चली जाती है। तो टीना जो है किलस जाती है कि जिस लड़की को मेकअप नहीं आता, जो खुद बाहर जाने के लिए कहती रहती है, जो खुद निकलने के लिए कहती रहती है, जो ढंग से कपड़े नहीं पहनती है, मेकअप नहीं करती है, वो सेकंड नंबर कैसे आ सकती है। ये बिग बॉस जो है खुद से कर रहे हैं, मेकअप्स खुद से कर रहे हैं, तो आप क्यों किलस रही है उसमें। उसमें सुम्बुल का क्या दोष है। सुम्बुल ने तो नहीं कहा बिग बॉस को, सुम्बुल ने तो नहीं कहा मेकर्स को, मेकर्स ने खुद करा है। तो आप इतना क्यों किलस रही, उसमें कोई किलसने वाली बात ही नहीं थी, आपको तो खुश होना चाहिए था। आप कहते हो कि शी इज़ माई यंगर सिस्टर, शी इज़ लाइक माई यंगर सिस्टर, छोटी बहन है मेरी। तो छोटी बहन ऐसे करती है क्या, छोटी बहन के लिए बड़ी बहन ऐसे क्या लगती है छोटी बहन के लिए। और आपने तो आज बहुत बड़ी बात कर दी कि जब आपने तो एक वो जैकेट को लेकर इतनी बड़ी आफत मचा रखी है, मतलब क्या हो गया उस जैकेट में, अगर वो सुम्बुल ने पहन लेते, मगर आप तो बहुत क्लियर रखे हो कि ये सुम्बुल की जैकेट क्यों पहन ली। मैं देखो अगर मैं चली जाऊंगी तो एक तो है तुम्हारे लिए दीवानी, इफ़ यू वांट टू चेंज द गर्ल तो चेंज द गर्ल, और गर्ल ऑलरेडी किचन में है। तो ऐसे टॉन्ट मारते हो आप, मतलब आपको कहीं अच्छा नहीं लगता है कि सुम्बुल जो है वो करती है, शालीन के साथ रहती है। और बिग बॉस ने आज जो गेम खेला बहुत ही बेहतरीन खेला है। हम लोग कहते हैं ना दोस्ती में दरार डाल दी। सबसे पहले उन्होंने ये टास्क ये था कि एक बंदा दो दो कंटेस्टेंट के होंगे, राशन आएगा, एक को होगा डिलीवर्ड, एक को होगा रिजेक्ट, ये कि आपने देख लिया था। तो बिग बॉस ने खुद लड़वाना चाहता है, उसने क्या करा, सबसे बड़ा 3 मारा, पहली बॉल पे सिक्सर मार दिया। उन्होंने क्या कर दिया, एमटी स्टैन को बुला दिया, और किसके बीच में, गौरी के बीच में, और किसके बीच में, शिव के बीच में। अब एमसी स्टैन के तो वैसे ही इतना वो परेशान है, और उसके दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो औरों की तरफ फेक है शिव, मगर वो किसका साथ देते हैं, वो साथ देते हैं किसका, शिव का। और अर्चना कहती है कि इसे ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा सपोला है, और सपोलो से ऐसी बड़ी बात हो जाती है कि शिव को आ जाती है खुंदक। शिव जो है जहाँ अर्चना से लड़ना चाहता है, वो बीच में कि तेरी खुद की तो कोई दोस्त नहीं है, एक दोस्त है वो हमेशा बड़बड़ करती रहती है, दूसरों के उसमें फटने में उसको पढ़ना होता है। ये सुन के प्रियंका किलर जाती है, और प्रियंका जो है फिर शिव की लड़ जाती है। और इस बात को देख के अर्चना बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। और वो ये भी खुश हो रही हो, दूसरी उसकी ये भी खुशी होती है कि ये एमसी के लिए कितना कुछ कर रही थी, उसके लिए चीनी का पराठा बना रही थी, शहद खिला रही थी, क्या कुछ कर रही थी। और आज शिव ने आज इसको छोड़ के जो है सॉरी एमसी ने जो है इसको छोड़ के शिव का साथ दे दिया है। कहीं ना कहीं उसको इस बात की खुशी होती है बहुत ज़्यादा, सौंदर्य भी उसके खुशी हो गया जाती है। वो शिव को भी बताते हैं ये बात क्या मतलब। फिर दूसरे में जो है अब गोरी आ जाती है, गोरी को चूज करने वाले होती है दो लोगों के बीच में। दो लोग वो कौन होते हैं, दो लोग कौन होते हैं, एक होते हैं प्रियंका, एक होती है अर्चना, क्योंकि अब तो गोरी की दोनों बहुत दोस्त हैं। मतलब वही है ना, दोस्तों के बीच 3 लोग हैं तो तीनों के तीनों दोस्त होंगे, तो एक जो सेलेक्ट करेगा जिसको डिलीवर्ड जाएगा, उसका रिजेक्ट जाएगा, वो लेफ्ट आउट फील करेगा, और उससे लगता है कि ये तो म्यूजिक को जाना चाहिए। गौरी वहाँ में बहुत अच्छा पॉइंट आउट देती है। वो क्या पॉइंट देती है, वो ये पॉइंट देती है कि हमारी लड़ाई जो है बरकरार रहनी चाहिए। अब वो कहती है अर्चना, तो इसमें वो आ जाती है कि भाई तूने इसको कैसे बटा लिया, तूने इसको कैसे बटा लिया। अब भाई किसका अपना अलग अलग है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, यही सबसे बड़ा धमाका है, और इसी बात से आज का एपिसोड भी पूरा डिपेंड करते हैं, जो कि मुझे खुद को देखना था। अब जो है सुम्बुल को चूज करना है, किसको, साजिद के बीच में और टीना के बीच में। नो डाउट इसको टीना को नो डाउट इसको टीना को करना चाहिए था।
कहीं ना, क्योंकि इसे उसकी फ्रेंड है भाई, इसको ये बहुत, ये तीनों हक करके रहते हैं, तीनों बिल्कुल तिगड़ी बन के रहते हैं। और भले ही टीना की तरफ से कुछ ना हो, मगर सुम्बुल की तरफ से तो वो उसका फ्रेंड मानती है, उसको बड़ी बहन मानती है। मगर वो क्या कर लेती है, साजिद को सेलेक्ट कर देती है। मगर अगर उन्होंने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत गलत दिया था, उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था कि भले ही उनके मन में कुछ भी था, उन्होंने ये पॉइंट दिया कि ये बॉसीनेस दिखाती है कि किचन में किसी को जब वो खाना बनाती है तो अपना ही करने का रहती है। ये बात तो है टीना में। मैंने टीना को एक और चीज़ में देखा था कि वो अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा रखती हैं, अपने ऑप्शन ज़्यादा देती हैं, वो ये बताती हैं कि मेरे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। मगर अगर वो यहाँ ये बोल देती है ना कि साजिद खान ने मुझे बताया था, बचाया है साजिद सर ने मुझको बाहर जाने से बचाया है, आज मैं जो यहाँ खड़ी हूँ, जो मैं चूज़ कर पा रही हूँ, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है। कहीं ना कहीं अगर वो ये पॉइंट देती ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। मगर सही बात है, वो इतनी जो है तेज नहीं है टीना शालीन की तरह। और इसमें वही टीना तो आराम से बात कर रही है, मगर शालीन तो भड़क जाता है। अब शालीन जो भड़का सुम्बुल पे, सुम्बुल का तो भाई दिमाग खराब हो गया, जो कि होना भी था। और मुझे पता है कि ये शालीन जो है अपनी फिर से जो है बात मान लेगा। अब एक इंसान, भले ही सुम्बुल ने क्या दिया है, मैं बात नहीं करूँगी, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। बात तो देखो वो होती है, दो दोस्तों में लड़ जाती है, मगर बात तो होती है। और भी शालीन जैसा बंदा जो किसी से लड़ नहीं सकता हमेशा के लिए, और उसे पता है सुम्बुल से अगर मैं लड़ा तो पूरी ऑडियंस में मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरा बर्बादी हो जाएगी, तो वो बात कर लेगा। और टीना ने भी बिल्कुल ये कहा कि ये तो अपनी ये बात मना लेगा, मगर मेरे साथ उसकी जो है क्वेश्चन जो है खराब हो गई है। तो आपसे तो उसकी क्वेश्चन खराब होनी चाहिए थी, और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो अब तक जो है सुम्बुल की वजह से बचे रहे हो तुम लोग, वरना तुम्हें तो ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए थी, तुम्हारी तो ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए थी कि ऐसा करा। डुम्बुल जो है बन गई है अब सुम्बुल, उसने जो है कर दिखा दिया है। और आज का ये एपिसोड भी जो है इस पर बना रहेगा बिल्कुल। वो टीना जो कहती है कि हम बात कर सकते हैं, कैन बी टॉक, वो मना कर देती है कि यार, और फिर बाद में बोलती है कि बात करके भी क्या फायदा है। बहुत सही डिसीजन लिया, मतलब इतने टाइम बाद अब आपने जो डिसीजन लिया है ना सुम्बुल जी, बेहतरीन लिया है, मैं तो कहूँगा एक बेस्ट लिया है। और अब तक का मुझे ये बात बस अच्छी लगी है। तो यार बस यही था आज के एपिसोड में, और आज के एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है कि आज से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मगर हाँ, जहाँ बिग बॉस एक टास्क खेलने के लिए आ जाते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन बना देते हैं टास्क में कुछ ऐसा हो जाता है कि घर के अंदर दरारें और बढ़ जाती है। जब और दरारें बढ़ती है तो और ज़्यादा लड़ाइयाँ आती है। अच्छा हाँ यार, निमृत का आ गया। हाँ, अब्दू को कैसे बोल लिया हम, अब्दू के मन में फीलिंग्स हैं निमृत के लिए, साजिद खान क्लियरली कहते हैं, मगर वो मना नहीं करता है कि मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। बिल्कुल है, डेफिनेटली है। और अर्चना ने भी एक बात बहुत अच्छी कही कि ये फीलिंग्स जो उसके अंदर डाली गई है, बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे कि दो लड़का लड़की वो आपस में नहीं करते लाइक, मगर उनका नाम ऐसे जोड़ दिया जाता है, उनके नाम को मिला दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी एक के मन में फीलिंग्स आ ही जाती है, जो कि आ गई है अब्दू के अंदर। अर्चना कहती है कि भैया मैं तो, तुम ही करो प्यार व्यार, मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे तरफ से कुछ नहीं रह गया, मैंने एक एक्स्ट्रा रोटी देती थी तब मुझे उससे प्यार आता था। तो आपको अब प्यार नहीं आता है, मगर औरों को अभी भी प्यार आता है। तो कहीं ना कहीं बात तो उसने बहुत अच्छी कही है कि, और प्रियंका भी कह रही थी हाँ वो छोटा है, क्यूट है, अच्छा है, मगर उसको इतना पैम्पर्ड करके रखते हैं कि मतलब सर पे चढ़ा के रखते हैं। सही बात है, उसे सर पे चढ़ाया जाता है तो भाई वो कंटेस्टेंट, वो उसे कंटेस्टेंट की तरह खेलने थे, मगर वही इनकी एक यूएसपी है, वही उनमें एक क्वालिटी है। और तो इसी बात से जो है अर्चना थोड़ी किलसी हुई है अब्दू से। अब्दू भी जो है बहुत किलसा हुआ है, क्योंकि अब्दू को बहुत ज़्यादा उल्टा कह दिया था। तो मुझे लग रहा है आज के पॉइंट आउट में, आज के टॉपिक में सब हो गए हैं। अगर कोई नहीं हुआ, हाँ वैसे अंकित भी हो गया, क्योंकि अंकित के बर्थडे के बारे में बताया गया था। प्रियंका भी हो गई, गौतम सौंदर्या, इनका कुछ रोल नहीं था आज। इनका इतना रोल था कि एक तो गोदी में इन्होंने तो अपना अलग ही बवाल मचा दिया है, वो गोदी में बिठा के। और दूसरा वही है कि सौंदर्य के लिए लाती है, और गौतम जो है प्रियंका को बचाता है। एमसी का बहुत ज़्यादा रोल था, एमसी का, गौरी का, साजिद का, शिव का, निमृत का। हाँ, निमृत की स्टार्टिंग ही निमृत की लड़ाई से होती है, तो सबका रोल आ गया। जो गौतम और अंकित नहीं करते थे, पर सुम्बुल और अंकित नहीं करते थे, आज वो भी आ गए हैं। अंकित, आज सुम्बुल ने वो करके दिखा दिया है, और अंकित ने भी थोड़ा, बर्थडे था कह रहे, वो तो खैर बर्थडे बॉय था। मैं यही कहना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे अंकित, मे गॉड ब्लेस यू। और पता नहीं ये जो है एपिसोड कब रिलीज होगा, मगर जो भी है आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, ऑल द बेस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी रक्षा करे। और आप अगर चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।